और देवर्षि नारद जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे, सबसे पहले माता पार्वती जी को प्रणाम किया, प्रारंभ में ही मिल गई। और माता को प्रणाम करके देखा भगवान देवाधिदेव ध्यानस्थ है, ध्यान में लगे हुए, बड़ा सुंदर विचार। माता पार्वती से कहते भगवान देवर्षि नारद जी की माता, आजकल संसार में कहीं प्रेम रहा नहीं, एक दूसरे का सहयोग रहा नहीं, पाप अनाचार अनीति बढ़ती चली जा रही है। तब माता पार्वती ने उनको रोक कर कहा कि देवर्षि ऐसा नहीं है, रहा है प्रेम। हमारे बाबा महादेव हमसे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते कि जो भोजन करते वह भी बता देते कितना किया, क्या किया, और कितनी बार हमने आज राम जी का नाम लिया यह भी बता देते, इतना प्रेम करते हमसे। माता पार्वती कहती है देवर्षि नारद से। तो नारद जी ने कहा कि मैया ऐसा हो नहीं सकता, इतना प्रेम संसार में बचा ही नहीं कि एक एक बात बताई जाए। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि भगवान हमसे आज भी इतना ही प्रेम करते, एक एक बात बता देते, कुछ भी छिपाते नहीं है, कुछ भी नहीं छिपाते। अब तो महाराज देवर्षि नारद ने आग लगा दी। देख ऐसी आग। देवर्षि नारद कहते हैं कि माता अगर इतना प्रेम भगवान आपसे करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तब तो ये भी बता दिया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी डली है। विचार करना, आनंद है। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैया बाबा ने आपको ये बताया कि नहीं, भोले बाबा ने, कि उनके गले में जो माला डली है किसके मुंडों की है, किनके मुंड उसमें डले। तो माता पार्वती ने कहा आज तक ये तो नहीं बताया हमें, आज तक नहीं बताया कि किसके मुंड डले। तो देवर्षि ने कहा कि फिर कैसा प्रेम, अरे फिर काहे का प्रेम, आपको बताते नहीं कि माला किसकी डली है गले में। भगवान आपसे प्रेम करते नहीं है, आपसे प्रेम करते नहीं है। तब कहीं माता पार्वती ने कहा कि फिर आप जानो मैया, लेकिन मेरे अनुमान से तो बाबा आपसे प्रेम करते नहीं है। देखो महाराज देवर्षि नारद तो वहां से आग लगाकर ना चले गए, और यहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव की जब समाधि खुली, ध्यानस्थ से जब निवृत्त हुए, तो माता पार्वती कहती है कि बाबा आप ना बहुत कपटी हो, ऐसा लिखा है महाराज। भगवान को कपटी कह दिया माता पार्वती जी ने। आप बहुत कपटी हो, आपने हमें आज तक नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माल डली है वह किसकी है। भगवान ने कहा कि देवी हम आपसे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, कैसे बताएं। मैया ने कहा कि आप प्रेम नहीं करते, बस दिखावा करते। आप इतने कपटी हैं कि आपने दिखाया नहीं, बताया नहीं कि आपके गले में जो मुंडों की माल डली किसके मुंड डाले हैं आपने। भगवान ने कहा देवी पार्वती हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना कि जितनी बार आपने जन्म लिया ना, जितनी बार, और जितनी बार आप शरीर को छोड़ देते हैं, देह त्याग देते हैं, उतनी बार आपके मुंडों को हम अपनी माला में पिरो लेते हैं, उसकी माला बना लेते हैं, इतना प्रेम करते हैं। अब तो माता पार्वती और भी ज्यादा क्रोधित हो गई और कहती हैं कि बाबा आप तो बहुत बड़े कपटी निकले, बताओ। अरे हमारी इतनी बार मृत्यु हो गई, इतनी बार हमने शरीर त्याग दिया और आपने एक भी बार नहीं त्यागा। आप ऐसा क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते, और भी कपटी हैं आप तो। अब महाराज भगवान भी हार गए। आप विचार करें, भगवान भी हार गए कि अब मैं क्या कहूं, इतना प्रेम करते हैं कह दिया, फिर भी माता मानती नहीं है। अब तो भगवान कहते हैं कि देवी आप बताओ क्या करना है, क्या करना है। कुछ नहीं बाबा, आप हमसे प्रेम करते नहीं, हम जा रहे हैं अपने पिताजी महाराज के। भगवान ने कहा कि देवी अरे ये औषधि है और औषधि को हम लेते हैं और हमने आपको भी देना चाहा। त्रेता युग में एक बार त्रेता युग माही शंभु गई कुंभज्र सिपाही।
पर आपने उस औषधि को लिया कहां? आपने उसका पान नहीं किया। वह अमृतमयी कथा परमात्मा की आपने श्रवण कहां की है? अगर श्रवण कर ली होती तो आपको भी बारंबार इस शरीर को छोड़ना नहीं पड़ता, त्यागना नहीं पड़ता। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु यह कौन सी कथा है, आप मुझे सुनाओ। मैं भी चाहती हूं कि मेरा शरीर ना छूटे और आपकी सेवा चलती रहे। बाबा कहते हैं कि देवी ये भगवान का सुंदर चरित्र है, मैं तुम्हें सुनाता हूं। महाराज कथा सुनने के लिए ना जिज्ञासा होना चाहिए, हृदय में एक भाव होना चाहिए, एक लालसा होना चाहिए, लगन होना चाहिए। तब कथा सुनने का आनंद और कहने का आनंद और बढ़ जाता है। जैसे माता पार्वती के हृदय में लगन है, लालसा है, जिज्ञासा है, बाबा से करवत होकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा हमें वह चरित्र सुनाए। परमात्मा का वह श्रीमद् भागवत रूपी सुंदर चरित्र हमको सुनना। महाराज हमारे पर दो यंत्र है ना, मन और बुद्धि। इनको लगाने का जो हमारा स्थान है वह हमने गलत चुन लिया है। महाराज हमको मन लगाना है परमात्मा में, मन लगाना है परमात्मा में और बुद्धि लगाना है संसार में। पर हम मन लगा रहे हैं संसार से और बुद्धि लगाते हैं परमात्मा में कि कौन से परमात्मा में कितनी शक्ति है, कौन जल्दी काम कर देता है, कौन सा देर से काम करता है। महाराज बुद्धि लगा रहे हैं भगवान में और मन लगा रहे हैं संसार में। जबकि बुद्धि संसार में लगाओ और मन मोहन से लगाओ, परमात्मा से लगाओ, तब काम होगा। यंत्रों का हम गलत प्रयोग कर रहे हैं महाराज। और जो हम बार बार यहां वहां पढ़कर नए नए प्रयोग करने लगते हैं ना महाराज, ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, इन सब के व्यर्थ में आप मोह माया में और इस चक्कर में आएंगे ना महाराज तो बहुत समय लग जाएगा पार होने में। पुस्तक कभी उस तक नहीं पहुंचा सकती, उसके लिए सत्संग में, कीर्तन में आना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा महाराज। और विश्वास कैसा रखना पड़ेगा मैं आपको बताऊं। एक नगर में बहुत दिनों तक बरसात नहीं हुई, तो हम लोग करते हैं ना महाराज, जब बरसात नहीं होती है तो मैया पे जाके भंडारा कर देते, कढ़ाई कर देते। ऐसे ही उन गांव के लोगों ने मिलकर ना मैया पे एक भंडारा कढ़ाई करने का विचार किया। और तभी एक छोटा सा बच्चा घर से दौड़ता दौड़ता आया और साथ में छाता लेकर आया। तो लोगों ने कहा, अरे लाला कहाँ जा रहे हो? आपके साथ आप जा रहे हो ना भंडारा करने के लिए, बरसात के लिए? बोले हाँ। बोले बरसात होगी तो फिर उधर से भीगते थोड़ी आएंगे, छाता साथ लेके चल रहे हैं। अब देखो महाराज, बड़े बड़े लोग ना भंडारा कर रहे हैं विश्वास से कि बरसात होगी, लेकिन छोटे बालक का विश्वास देखो कि जब विश्वास है तो छाता साथ लेकर ही चलो। इतना अटूट विश्वास होना चाहिए, तब जाके परमात्मा काम करते। और हमारा अगर विश्वास परमात्मा में है तो निश्चित काम होता है महाराज। हम सब लीला के पात्र हैं उस परमात्मा की। उसने जो लीला रच दी है ना, हमको कथा कहने वाला बना दिया, कथा कहने का काम दे दिया, आपको कथा सुनने का काम दे दिया, किसी भैया को संगीत साथ देने का काम दे दिया, किसी को टेंट लगाने का काम दे दिया। महाराज ये परमात्मा की लीला के हम सब पात्र हैं। जैसे कि रामचरितमानस में रामलीला होती ना, सबको पाठ दे दिए जाते हैं, ऐसे हम सबके पाठ बटे हैं महाराज। हमको क्या करना है, आपको क्या करना है। अब देखें भगवान भोलेनाथ ना माता पार्वती को वह सुंदर चरित्र सुनाना प्रारंभ करते हैं। देवी पार्वती हाथ जोड़कर आगे बैठ गई करबद्ध होकर, और बाबा भोलेनाथ उस चरित्र को कहना प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। इसको कहते कहते ना शरीर बार बार, तन बार बार रोमांचित हो जाता है। आनंद है महाराज।